आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन डेड स्टॉक की कि जब आप अमेज़ॉन पे बेचने के लिए सामान लेते हैं तो काफ़ी अरसे तक अगर वो ना बिके तो फिर वो डेड स्टॉक की सूरत अख्तियार कर जाता है। और बेसिकली डेड स्टॉक कौन सा कब होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपना वो स्टॉक दिखा देता हूँ जो तकरीबन 80,000 पाउंड से लेके 1 लाख पाउंड तक का ये सामान पड़ा हुआ है और ये सारा डेड है, ये नहीं बिक रहा। तो ये हमारा सारा डेड स्टॉक पड़ा हुआ है सारे वेयर हाउस में। आप देख रहे हैं इसको ऐसे हमने बिखेर के फेंका हुआ है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये शर्ट्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, ये सारी शर्ट्स हैं, ये सारा डेड स्टॉक। लेडीज़ के ड्रेसेस पड़े हुए हैं, यानी क्लोथिंग के आइटम्स हैं, फैशन क्लोथिंग के, पर्टिकुलरली फैशन क्लोथिंग। ये सब सामान ये डेड स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे होते हैं कि कोई मिले यहाँ पे मार्केट वाला, हम उसको यार ये सस्ता सस्ता करके बेच दें। ये जैकेट्स हैं, ये सारी जैकेट्स पड़ी हुई हैं, ये सब जैकेट्स हैं, ये देख रहे हैं, ये सब डेड स्टॉक है। डेड स्टॉक का सीन ही होता है कि आप ज़्यादा स्टॉक मंगवा लें, उसकी इतनी डिमांड ना हो और वक्त के साथ साथ वो प्रोडक्ट जो है वो गिर रहा हो, मार्केट के अंदर कंपटीशन आ रहा हो और जिसकी वजह से आपका स्टॉक बिकने से रह जाए। होता ये है कि आपको इस डेड स्टॉक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, मैच्योरिटी में आता है, उसके बाद डिक्लाइन में जाना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी लाइफ की स्टेजेस हैं। तो आपको इसकी प्रोडक्ट की लाइफ स्टेजेस को समझना ज़रूरी है कि कब आपका प्रोडक्ट एकदम से डिक्लाइन करना शुरू कर देगा मैच्योरिटी के बाद। तो आपको उस टाइम पे प्रोडक्ट की जो ख़रीदना है वो कम ख़रीदना है और अपने आपको ज़हन में नज़े-नशी रखना है कि अब कंपटीशन मार्केट में आ गया है, आपका प्रोडक्ट अब कम बिकेगा, तो और आपकी लिस्टिंग भी पीछे जाना शुरू हो गई है। ये सारे वेरिएबल्स आपको बताते हैं कि अब आपका वक्त आ गया है कि इस स्टॉक से जान छुड़ाना शुरू कर दी जाए और नया ना मंगाया जाए। हुआ ये था, जब ये स्टॉक ख़रीदा था, क्लोथिंग का ये स्टॉक था, फैशन आइटम का सबसे बड़ा मसला ये इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत थोड़ा होता है। ये आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट में अगर बिकना शुरू हुआ, आप समझते हो पता नहीं कितनी डिमांड है, आप ज़्यादा मंगवा लेते हो। तो वो अब आप ही की तरह और के भी लोग फैशन में बेच रहे हैं, वो जब आपको देखते हैं कि ये बिक रहा है, वो भी उसी तरह का बनाना शुरू कर देते हैं। तो जिसका प्रॉब्लम ये आता है कि आपका आइटम जो है वो थोड़े ही अरसे बाद डिक्लाइन स्टेज पे आ जाता है, मेच्योरिटी में भी जल्दी पहुंचता है, डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइसिंग, फिर आपकी प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसे जितना मर्जी सस्ता करके बेच रहे हैं, अब ये नहीं बिक रहा, सस्ता करने का फ़ायदा नहीं है, लॉस में भी नहीं बिक रहा। तो ये इसलिए डेड स्टॉक बन गया हुआ। तो अब बस कोशिश ऐसे क्लियर करें या चैरिटी कर दें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको जितनी देर से रखेंगे स्पेस सारी कवर रहेगी, हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है स्पेस कवर होने की बजाय। अब हमारा मसला ये, अभी हम कोई ऐसा स्टॉक मंगा नहीं रहे कि यहाँ पे रख सकें, इसलिए हमें इतना प्रॉब्लम नहीं बन रही, मैटर नहीं कर रहा। लेकिन जब आपका ज़्यादा चीज़ें बिक रही हों और बार बार आपका स्टॉक आना हो, तो आपको फिर उनसे जान छुड़ानी पड़ती है। फ़ौरन उससे जान छुड़ाएं डेड स्टॉक से, उसको अपने पास मत रखें। जितना अर्सा रखेंगे उतना आपके ऊपर कॉस्ट पड़ी है बेसिकली, आप यूँ समझ लें। अब ये स्टॉक जो हमारे पास 2 से 3 साल हो गया हुआ, तो कभी कभी इर्द गिर्द से मार्केट वाले आते हैं, वो हमसे आके पूछते रहते हैं कि स्टॉक लेना है। थोड़ा बहुत हम उनको 2-2 पाउंड का 3-3 पाउंड करके भेज देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट से भी बहुत कम पे, ताकि निकले, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े आते हैं। तो इसलिए अभी तक ये पड़ा हुआ है। तो आप भी अगर कोई आइटम सेल करने लगे, इन चीज़ों को ज़हन में रखें। अगर आप फैशन का आइटम करते हैं, फैशन में भाई सबसे कम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से आपको बड़े ध्यान से घुसना है। फैशन में सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जिनका प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, जिनको पता हो कि किस टाइम मार्केट में एंट्री मारनी है और किस टाइम अमेजोन से निकलना है। इस आइटम की लिस्टिंग को आपका प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ही अर्से बाद आपको नई लिस्टिंग करनी पड़ती है। जो फैशन वाले लोग होते हैं उनके आप नोट करेंगे, उनके अमेजोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स होती हैं। वो इतने ज़्यादा माल लगा रहे थे जिसमें से एक ने बिकना होता है, जिससे उन्होंने पैसे कमाने होते हैं। लेकिन मेरी नज़र में फ़ैशन, मैं खुद अपना पर्सनली फ़ैशन को इतना लाइक नहीं करता। मैं स्पेशलाइज क्लोथिंग में ज़रूर कहता हूँ कि बंदे को जाए, या अगर क्लोथिंग नहीं जाना तो डिफरेंट सो गिफ्ट्स आप बेच सकते हो, आप किचन वेयर बेच सकते हो, होम वेयर बेच सकते हो। लेकिन जो भी बेचने लगो अमेजोन पे, सबसे पहले उसका कंपटीशन ज़रूर देखना है आपने। क्योंकि ये अगर आपका कंपटीशन देखे बगैर आपने डिसीजन लिया
और आपने ये ना समझा कि मेरा कितना प्रॉफिट इसमें से निकलेगा, और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि कुछ अर्से बाद जब कंपटीशन आ जाएगा तो मैं कितने तक का ये निकाल सकता हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को अपने से पूछते हुए फिर आइटम को लिस्ट करें, अदरवाइज क्या होगा, डेड स्टॉक आपके पास आ जाएगा और डेड स्टॉक बिकेगा नहीं, सारा आपका लॉस है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अगर आपका ये डेड स्टॉक हो जाता है, आप लिक्विडेट कर रहे हैं या इसको फारिग कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, वट एवर यू डूइंग, लेकिन अगर आपका कोई एक आइटम आप एक अच्छा बेचना शुरू कर देते हैं तो इसका लॉस रिकवर हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं रे ऑफ होप है इस डार्कनेस में भी, सो डोंट वरी, ठीक है, टू मच। लेकिन फैशन के क्लोथिंग जो है ना, उससे आप ना थोड़ा सा अवॉइड किया करें। इसीलिए लोग आपको यही बताते होते हैं, जितने भी अमेजॉन सेलर्स हैं वो आपको बताते हैं कि फैशन में ना घुसो, क्लोथिंग में ना घुसो। लेकिन मैं क्लोथिंग का लफ्ज़ नहीं यहाँ यूज़ करूँगा, क्लोथिंग बड़ी वर्सटाइल फील्ड है, क्लोथिंग में कई ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। आप देखा होगा, मैं नीचे आपको वीडियो बना के दिखा रहा था, हम अक्सर क्लोथिंग ही बेच रहे हैं, लेकिन हम क्लोथिंग ये फैशन वाली नहीं बेच रहे। तो इसलिए आप कभी इस मुगालते में रहिएगा, यार हमें एक क्लोथिंग से मना कर रहा है और खुद क्लोथिंग बेच रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड है, वो डिफरेंट है, ठीक है ना, उसको आपने इसके साथ कंपेयर नहीं करना। ये फैशन के आइटम्स है, तो आपको मैंने बस ये दिखाना था कि डेड स्टॉक होता है, इस लॉस को बियर करने के लिए तैयार रहा करें, और जिस मार्केट में जाएं उसमें जाके देखें सबसे पहले नंबर पे कि ये आइटम मेरा अगर डेड हो गया तो मुझे कितना नुकसान होगा, इसी हिसाब से यूनिट्स मंगवाने हैं। अब सी शिपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अब ये जो माल हमारा जितना मैंने आपको दिखाया ये चाइना से आया हुआ है, हम लोगों ने चाइना से मंगवाना फिर कम कर दिया था। चाइना की मजबूरी है कि आप वहाँ से सी से मंगवाएंगे और फुल कंटेनर 40 फुट का या 20 फुट का आप मंगवाएंगे, सही है। तो अब वो फुल कंटेनर आपने मंगवा लिया फैशन के आइटम्स का, और ये आइटम्स के साइज़ भी छोटे छोटे से आइटम है, कई तो जैकेट्स हैं लेकिन ज़्यादातर छोटे छोटे आइटम्स हैं, ड्रेसेस जो हैं लाइट वेट हैं, स्मॉल हैं, लाइट वेट। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, अगर मार्केट मैच्योर हो जाती है, आपकी डिक्लाइन में आ जाता है आपका प्रोडक्ट, तो आप गए, वो सारा माल पड़ा है। अब यही हुआ, पूरा आधा सा कंटेनर तो यहाँ पड़ा हुआ है, बिका ही नहीं। तो फिर उस टाइम हम लोगों ने डिसीजन लिया हम फैशन में क्लोथिंग में नहीं करेंगे, तो हम फैशन क्लोथिंग से बाहर आ गए। तो यही आपको मशवरा आपके भाई का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको चीज़ की समझ आई होगी। कुछ और पूछना है तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको कमेंट में उसका जवाब मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।